हेलो दोस्तों। हम जैसे लूसेंट का हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, जिसे बिहार दरोगा का दम हमारे एक मंथ और है, तो हम जल्द से पूरी लूसेंट को हम कंप्लीट करेंगे। और आधा आधा घंटा में, एक एक घंटा का हम लोग को याद भी नहीं होता है, वैसा पढ़ाया जाता है। और आधा घंटा 10 से 15 मिनट काफ़ी है। और डबल स्पीड भी करके हम देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं इस वीडियो का। तो चलिए हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज से लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर। जिसे इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, अतीत का किया जाता है। इसका आप रिवीजन करके देख सकते हैं। प्रथम कानूनी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था। निम्नलिखित में से 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइसिस। बी नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइसिस होगा। इसमें 4 नंबर, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो हेरोडोटस है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो हेरोडोटस है। इतिहास के पिता का पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल का है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल का है। हम इतिहास में यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हीगेल का ही है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? तो हीगेल का है। 7 नंबर। अब 8 नंबर देखते हैं, किसका कथन समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? 9 नंबर। तो 9 नंबर का बी होगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से कौन एक इतिहासकार के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मार्क्स ने किया था। निम्नलिखित में से किसने दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किसने सिद्धांत से मदद समझाया? तो दंडात्मक भौतिकवाद। 11 नंबर का, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो दंडात्मक भौतिकवाद से। 12 नंबर, इतिहास विगत का राजनीतिक है, यह किसका कथन है? तो सीले का है। इतिहास विगत राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये सीले का है। आप 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर यहाँ से मिलान करना है, देख लीजिए। आपको यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ सही ढंग से। यहाँ पे एक बार आप मिला लीजिएगा, इस वीडियो को नहीं तो रोक कर आप मिला कर लीजिएगा। जिसे ऊक साठ का है, सच यह है कि यह इतिहास से अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। उसके बाद ट्रेवलियन का देखिएगा तो इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड का देखिएगा तो संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी का देखिएगा तो इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं है और इससे अधिक नहीं है। तो आप एक बार फिर से इसको मिलान कर लीजिएगा ताकि दिमाग पर ये बैठ जाए। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, छोटा छोटा हम कराएंगे कि आपके भी दिमाग में रहे, इसको दोबारा रिपीट करके भी देख ले। अब इतना बड़ा बना दे कि आपसे याद ही ना हो। 14 नंबर, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तब बेनेडिक्टो कोचे ने कहा था। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तब बेनेडिक्टो कोचे ने कहा था। उसके बाद यहाँ 15 नंबर, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच का अंतहीन वार्ता है, किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था। यहाँ 16 नंबर देखिएगा, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो बी फॉर क्राइस्ट का।
तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो B फॉर क्राइस्ट का। यहाँ 17 नंबर देखिएगा, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है तो एनो डोमिनी होता है। 1 नंबर, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD पूर्ण रूप से होता है तो एनो डोमिनी होता है। यहाँ अपन 50 वर्ष ईसा पूर्व माने 50 वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, तब वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर देखिएगा, तो वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। वर्ष 2015 ईस्वी में किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर देखिएगा, तो विक्रम संवत आपका है 58 ईसा पूर्व। उसके बाद शक संवत है 78 ईसा पूर्व। उसके बाद गुप्त संवत है 320 ईसा पूर्व। उसके बाद कली संवत्सर है आपका 3102 ईसा पूर्व। तब विक्रम संवत आपका 58 ईसा पूर्व होगा, शक संवत आपका 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत आपका 320 होगा, कलिंग संवत आपका 3102 होगा। तब विक्रम संवत आपका 58 में होगा, शक संवत 78 में होगा, गुप्त संवत आपका 320 में होगा, कलिंग संवत आपका 3102 में होगा। तो इसका हो गया 6 मिनट का। ऐसे ही करके मैं दिखाऊंगा आपको, डबल इसका रिवीजन कर लीजिए।